दोस्तों आखिर वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान जो अब तक मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट पर इंतहाई मोहतात स्टेटमेंट्स देते चला आ रहा था, बिलाखिर इस्लामाबाद ने अपना दो टोक सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया है, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब खींची है। आपको मैं पूरे तरीके से समझाऊँगा कि आखिर पाकिस्तान की जानिब से ये प्रेस रिलीज़ जारी क्यों की गई है। देखें, अब से पहले आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में बात होती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया गया है, जहाँ से दुनिया की 16% ऑयल की जो तरसील है, वो मुतासिर हुई है। अगर ईरान वहाँ आज फ़ोन करके कहता है या किसी भी तरीके से उनको कहता है कि आप बाब अल मंदूब को बंद करें, 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि पूरा बाब अल मंदूब बंद हो जाएगा। बाब अल मंदूब वो पॉइंट है जिससे दुनिया का तकरीबन 10 से 12% जो ट्रेड होती है वो वहां से, तेल की तरसील वहां से होती है। अगर आप इन दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और बाब अल मंदूब को बंद करते हैं, तो कम बेश दुनिया की 30 से 32% जो तरसील है ऑयल की और गैस की, मतलब एनर्जी सोर्सेज की, वो मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान का ये दो टोक मौक़िफ़ क्या है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी नई वीडियोस मिल सके। 22 जुलाई 2026 को पाकिस्तान एक फॉरेन मिनिस्ट्री एक प्रेस रिलीज जारी करती है। इस प्रेस रिलीज के अंदर जो पाकिस्तान मौक़िफ़ अपनाता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसका लबो-लुबाब बताऊंगा कि पाकिस्तान ने अपना क्या मौक़िफ़ पेश किया है। सबसे पहले पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान अनइक्वोकली कंडेम्स द कंटिन्यूड थ्रेट इशूड बाय द हूथीस मिलिशिया अगेंस्ट द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कमर्शियल शिपिंग इन द रेड सी। सच एक्शंस थ्रेटन रीजनल सिक्योरिटी, अंडरमाइन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, चैलेंज द रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर एंड जियोपैराडाइज अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। यानी कि पाकिस्तान अपना कंसर्न जताता है, अपनी तशवीश का इजहार करता है कि जहाँ पे सऊदी अरब की जो शिपिंग लाइन है, जो मैरीटाइम्स उनकी जो ट्रेड के रूट्स हैं, उन पे जो उनकी जहाज वहां से उनके ट्रेड के तेल के जहाज गुजरने, उनको हूथी मिलिशियाज की जानिब से जो थ्रेटन किया जा रहा है, पाकिस्तान उस पर अपना कंसर्न जताता है। Threat against commercial shipping and trading with the Kingdom of Saudi Arabia are unacceptable and violate established principle of international law. Pakistan is particularly concerned by reports of threats directed against vessels engaged in lawful commercial trade with Kingdom. यानी कि पाकिस्तान जो धमकियां सऊदी अरब को मिल रही हैं हूथीस मिलिशिया की जानिब से, सऊदी अरब के साथ ट्रेड करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की, उस पर पाकिस्तान सख्त तशवीश का इजहार करता है। Pakistan reforms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistani maritime interest will be regarded as a grave threat to Pakistan national security and sovereign interest. Consistent with the Charter of the United Nations and international law, Pakistan reserves its right to take all necessary measures, including lawful use of force in the exercise of self-defense to protect its maritime assets and national interest. यानी कि पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि किसी किस्म का पाकिस्तानी झंडे जो बरदार जो जहाज वहां से गुजरेंगे, अगर उनके ऊपर किसी किस्म का अटैक किया जाता है, तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपना दिफाई हक रखता है, बल्कि पाकिस्तान अपना दिफा करेगा। यानी कि ऑल मेजर्स एक्शंस के बारे में बात की गई है कि मिलिट्री और काइनेटिक ऑपरेशंस भी, मतलब काइनेटिक एक्शन भी लिया जा सकता है। Pakistan also deeply concerned over attempts to break the Kingdom of Saudi Arabia into the conflict in the Middle East, sovereignty, territorial integrity and prosperity of the brotherly Kingdom of Saudi Arabia. यानी कि पाकिस्तान वाज़ेह किया गया है कि किसी किस्म का भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सऊदी अरब को घसीटना, जो मसलसल जो घसीटा जा रहा है, इसके बारे में पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। पाकिस्तान पूरी तरीके से जो सऊदी अरब है उसके साथ खड़ा है, उसको मतलब कि पूरी तरीके से बावर करवाया गया है जो मुखालिफ कुव्वतें कि सऊदी अरब को इस कन्फ्लिक्ट के अंदर घसीटना जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस टाइम पे है, ये एक नामुनासिब रवैया है जिसमें अब तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये बात तो हुई जो ये कन्फ्लिक्ट था जो ईरान के साथ, यमन के साथ, सऊदी अरब के साथ जो अब इस टाइम पे कन्फ्लिक्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको मैं पूरे तरीके से समझाऊंगा कि आखिर पाकिस्तान की जानिब से ये प्रेस रिलीज जारी क्यों की गई है। देखें, आप अब से पहले आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में बात होती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया गया है, जहां से दुनिया की 16% ऑयल की जो तरसील है, वो मुतासिर हुई है। दोस्तों ये बात तो हुई जो पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी की है। अब मैं आपको थोड़ा सा तज्जिया देता हूँ कि ये हुआ क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस तरह का मौक़िफ़ उठाना पड़ा या पेश करना पड़ा। हुआ ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया, जहाँ से जितने भी गल्फ के जितने कंट्रीज हैं उनकी ट्रेड मुतासिर हुई, उनका ऑयल जो वो दुनिया भर को तरसील करते थे, उसकी तरसील, ऑयल की, गैस की तरसील को मुतासिर किया वहाँ पे। वहीं पे आप ये चीज़ देखेंगे कि जो गल्फ के कंट्रीज है, ये सिर्फ ऑयल की तरसील नहीं करते, ऑयल की तिजारत नहीं करते, बाहर दुनिया भर से जो मामलात, इनके जो खाने पीने के रिजर्व होते हैं, जो भी कुछ, आपको क्या लगता है सऊदी अरब के अंदर क्या कोई फसल उगती है? ये भी अपनी जो बाहर के ट्रेड थे, ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जरिए वापस जो जहाज इनके पास आते थे, जहाँ पे कुवैत, बहरीन, कतर, जितने भी ममालिक हैं गल्फ के, जहाँ वो उनकी जो ट्रेड थी वो मुतासिर हुई। वहीं सऊदी अरब के पास एक और रूट था। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का मैप देखेंगे, आप पूरा जो गल्फ के पास मैप देखेंगे, तो आपको पता लगेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक रास्ता है, सऊदी अरब के पास एक अल्टरनेटिव वे मौजूद था जो रेड सी की जानिब है। रेड सी जिसे बहर अहमर कहते हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस पट्टी मैप में अगर आप देखेंगे तो उस पट्टी के ऊपर भी
जो सऊदी अरब के पोर्ट्स मौजूद हैं, उन पोर्ट्स के जरिए दुनिया भर के साथ आप सऊदी अरब तिजारत कर सकता था। अगर उस मैप में आप देखें तो, या आपको अगर यूरोप की साइड पे निकलना है, वेस्ट की साइड पे निकलना है, तो आप ऊपर स्विस कैनाल के जरिए आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आगे सिप्रस है, टर्की है, फिर आगे की तरफ निकल सकते हैं आप। लेकिन वहीं पे अगर आप नीचे की तरफ आते हैं बहर अल अहमर में, तो बिल्कुल यमन के बिल्कुल पास एक छोटा सा एक स्ट्रेट है, उसे बाबुल मंदूब का नाम दिया गया है। बाबुल मंदूब से गुजर के सऊदी अरब या फिर कोई भी जो स्विस कैनाल से आने वाले जो ट्रेड के जहाज हैं, वो एशिया की जानिब आते थे। वो फिर एशिया में चाइना हो या भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या फिर आगे बढ़ करके फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस जानिब वो उनका मतलब कि वो अपनी ट्रेड किया करते थे। वो जो छोटा सा आप ये मैप के अंदर आप देखें, जो बाबुल मंदूब है, इसके ऊपर ये इसके बिल्कुल साथ आप देखें, या तो यमन है या फिर दूसरी साइड पे तो सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका आ जाता है, जिसमें सोमालिया आप देख रहे हैं, ये तो सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका का आता है। लेकिन बिल्कुल आप इस जानिब देखेंगे तो यमन का मैप है, ये यमन है। बिल्कुल इसकी जो बॉर्डर है वो सऊदी अरब के साथ भी है। आप यमन के अंदर जो ये बिल्कुल कोने पे एक शहर है, आप अगर मैप के अंदर आप देखें तो ये कोने पे जो शहर है, इसे सना कहते हैं। ये जो पहले यमन का कैपिटल था जिसे कहा जाता था, या यमन का कैपिटल है। ये वाहिद एरिया है जिसके ऊपर हूथी जो एक मिलिशिया है यमन की, वो इसके ऊपर काबिज है। वहीं पे यमन की एक जो इंटरनेशनल फोरम्स पे जो एक्सेप्टेड एक गवर्नमेंट है, वो भी मौजूद है। लेकिन वो नीचे, अगर आप मैप में नीचे देखेंगे तो एक अदन करके एक इलाका है, वहाँ पर ये पहले ये ऊपर मौजूद थी, सना में मौजूद थी। लेकिन उसके बाद जब हुसी वहाँ पे कब्जा करते हैं, तो ये इन्होंने अपना वहाँ से चेंज करते हैं और ये माइग्रेट करके सना की इस अदन की तरफ आ जाते हैं। अब सना के ऊपर वहाँ पे हूथियों का कब्जा है। अब ये बात ढकी छुपी किसी से नहीं है कि हूथी जो हैं वो बैक किए जाते हैं, मतलब सपोर्ट उनको पीछे से ईरान की है। अगर ईरान वहाँ आज फोन करके कहता है या किसी भी तरीके से उनको कहता है कि आप बाबुल मंदूब को बंद करें, 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि पूरा बाबुल मंदूब बंद हो जाएगा। बाबुल मंदूब वो पॉइंट है जिससे दुनिया का तकरीबन 10 से 12% जो ट्रेड होती है वो वहां से, तेल की तरसील वहां से होती है। अगर आप इन दोनों स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाबुल मंदूब को बंद करते हैं, तो कम बेश दुनिया की 30 से 32% जो तरसील है ऑयल की और गैस की, मतलब एनर्जी सोर्सेज की, वो मुतासिर हो सकती है। दोस्तों, 13 जुलाई 2026 को सना, जो यमन का एक शहर है जहाँ पे हूथीज काबिज हैं, उसके एयरपोर्ट पे एक मेहरान एयर करके ईरानी तैयारा लैंड करने वाला था। इसी अवस्था में एयर टू सरफेस मिसाइल मारे जाते हैं, मतलब कि एक हवाई कार्रवाई की जाती है कि फाइटर जेट्स आते हैं, स्ट्राइक करते हैं और वापस चले जाते हैं, जिससे रनवे को नुकसान पहुंचता है। उस प्लेन के अंदर बताया जाता है कि हूथीज की लीडरशिप मौजूद थी, कुछ क़यादत थी जो वहां पे लैंड करने वाली सना के अंदर। जिसके बाद यमन की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो क्लेम करती है कि ये जो एयर स्ट्राइक्स है ये हमारी जानिब से की गई है, यानी कि यमन की जानिब से की गई है। लेकिन वहीं पे हूथीज इस बात को, इस दावे को मुस्तरद करते हैं, ये कह करके यमन के पास जो एयर फाइटर जेट्स हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एयर स्ट्राइक कर सके, क्योंकि इनके पास पुराने उसके MiG-29, MiG-21, Su-22 जैसे फाइटर जेट्स मौजूद थे। लेकिन सिविल वॉर 2015-16 में जो सिविल वॉर हुई थी यमन के अंदर, या जो गल्फ के अंदर सिविल वॉर हुई थी, उसके बाद उन तैयारों को नुकसान पहुंचा था और उनका ये मानना है कि ये तैयारे अब इस हालत में नहीं है कि वो एयर स्ट्राइक कर सकें। हूथीज इस बात का क्लेम करते हैं कि ये स्ट्राइक सऊदी अरब की जानिब से की जाती है। इसके चंद दिन के बाद हूथीज की जानिब से सऊदी अरब के किंग खालिद एयरबेस और अबहा एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाते हैं। और साथ में हूथीज अपनी एक बयान जारी करते हैं कि अगर जवाबी कार्रवाई सऊदी अरब की जानिब से दोबारा हम पे की गई तो हम बाबुल मंदूब को ब्लॉक कर देंगे। यानी सऊदी अरब का वो वाहिद रास्ता जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद रेड सी के अंदर, मतलब बहर अल अहमर के अंदर से होते हुए आपको एशिया के साथ जोड़ता है या साउथ एशिया की जानिब, आगे की जानिब जोड़ता है, तो हम उसको भी चौक कर देंगे। अब आपको मैं बताऊं कि अगर हूथीज को देखा जाए तो इन्हें पीछे से बैक पर ईरान सपोर्ट करता है। और ईरान की ये जो पाकिस्तान की प्रेस रिलीज है, ये बाकायदा एक तरह से हूथीज को या यमन को, लेकिन वहीं पर एक ख़ास मुल्क को ये एक बावर करवाया गया है कि अगर आप सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई एक्शन करते हैं तो फिर पाकिस्तान मजबूर है। आपको समझना चाहिए, ये पहले भी ईरान को बावर करवाया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि हमारा डिफेंस पैक्ट साइन है सऊदी अरब के साथ। किसी किस्म का अटैक या किसी किस्म का एग्रेशन जो सऊदी अरब के खिलाफ किया जाता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन तस्वर किया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ कोई एग्रेशन या कोई थ्रेट जो सऊदी अरब खुद पर तस्वर करेगा। ये चीज़ बार बार ईरान को भी बताई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी, इससे पहले आप देखें तो पिछले जो 3-4 माह पहले कन्फ्लिक्ट था उसमें भी ये अटैक निशाना बनाए गए। अब आप ये हाल देखें, इसके बावजूद भी आप जानते हैं हमने आपके लिए बड़ी कोशिशें की हैं, हम आपके साथ हर इस कन्फ्लिक्ट के अंदर आपके साथ खड़े रहें। पाकिस्तानी बच्चा पाकिस्तानी आपके साथ खड़ा रहा है, लेकिन आप भी पाकिस्तान की मजबूरियों को समझें। आप ये देखें कि
आपके जो हमसाए हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो इस अगर आप इस तरह की मामलात करते हैं तो उसमें उनके ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। हमारा सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट है, फिर पाकिस्तान मजबूरन रिएक्ट करेगा। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें ये बताया गया है कि ये मुतज़ाद इतलात हैं, इस बारे में कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं है, तो लेकिन एक काफ़ी क्रेडिबल सोर्स हैं, एक सहाफ़ी हैं, उनकी मैं पॉडकास्ट देख रहा था। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी जो इस टाइम पे सऊदी अरब का, आपको पता होगा कि कई स्क्वाड्रन्स तैनात है सऊदी अरब के अंदर उनके जो डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद। अगर के कोई किसी किस्म की हुथीस की जानिब से कोई एग्रेशन दोबारा से दिखाई जाती है तो मजबूरन पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा जवाब में, वो चाहे फिर किसी भी हुक्म में हो, क्योंकि हमारा डिफेंस पैक्ट साइन है उनके साथ। ये चीज़ को समझना चाहिए, जो जिन लोगों का ये काम है उन्हें ये समझना चाहिए कि आया हम इस मामले को एस्केलेशन की तरफ लेके जाएं या वापस डीस्केलेट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी नई वीडियो मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।